क्या लास्ट चैप्टर तक के क्या हुआ था ये इधर पता कर लेते हैं। लास्ट चैप्टर में शायद आई थिंक मैटर बता दिया था और फिर 5 स्टेट बता दिया था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, कंडेंसेट। आई थिंक आइसोटोप भी बता दिया था मैंने। मोल कॉन्सेप्ट की बात हुई थी, मोल कॉन्सेप्ट की बात हुई थी, एवरेज मोलिकुलर मास की बात हुई थी और मोलार मास की बात हुई थी। मोलर मास और एटॉमिक मास में मैंने सिंपल अंतर बताया था कि जो एटॉमिक मास यूनिट है वो एक एटम के लिए है। एक एटम मतलब एक प्रोटॉन के लिए है, इक्विवेलेंट टू एक प्रोटॉन है वो। जो मोलर मास है वो एक मोल गैस का मास है। इस पर ज़्यादा सोचना नहीं है। ये मान लो ये एक केले का मास है या एक कोई भी फल का मास है पर्टिकुलर, और ये कोई भी एक दर्जन चीज़ का मास है। इसको और अच्छे से अगर किसी को लास्ट क्लास में क्लियर ना हुआ हो तो समझ लो कोई भी फल लिया हमने, कोई भी फल लिए, एक सेब ले लिए, केला ले लिए। केला पीला होता है, ये केला हो गया, और कुछ भी है तीसरा कलर कोई भी फ्रूट ले लिए, है ना। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, मैं बोला ये एक फ्रूट का वजन मैंने नापने के लिए एक यूनिट निकाला जिसका नाम था की। मैंने एक यूनिट निकाला जैसे पौना, पाव, किलोग्राम, आउंस, पाउंड, ये सब यूनिट्स है। तो मैंने भी अपने हिसाब से निकाल लिया एक यूनिट। तो अब ज़रूरी नहीं कि इस फल का जो वजन होगा इस यूनिट में वो इस फल का भी हो और इस फल का भी हो, है ना। ना ही इसके 12, इसके एक डज़न, एक डज़न मतलब ऐसे 12, ऐसे 12 और ऐसे 12, इनका एक वजन हो। पर बात ये है कि ये एक का वजन बताएगा AMU और ये ऐसे 12 का, मतलब लेकिन एक का। और एक और यूनिट निकाल लिया ज्यू करके, जी U JU, ज्यू। ये ये किन जो है ये एक फल का बता रहा है, सिर्फ एक फल का वजन मैंने निकाल दिया। देखो अब अपन सेब वेब खरीदने जाते हैं तो या तो किलो में लेते हैं, जैसे हम पहले क्लास में बताया, या तो दर्जन में लेते हैं या तो किलो में लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक सेब ले रहा है कोई, एक भी मतलब जाम, गुआवा, गुआवा एक लेते हैं और वो 20 रुपए का आता है, उसमें नमक मिर्ची डल के आता है, वो अलग बात होती है। मैंने बोला कि नहीं, मेरे को दिक्कत हो रही है इससे। मैंने एक और यूनिट निकाला जो सिर्फ फलों को नापने के लिए है और सिंगल फल को नापने के लिए है। हाँ, सिर्फ एक फल को नापने के लिए है। फिर उसका एक अपडेटेड यूनिट निकाला, इसका नाम केन रखा। एक और अपडेटेड यूनिट निकाला जिसका नाम मैंने जून रख दिया, है ना। तो जो जून है वो ऐसे 12, जब ऐसे एक साथ 12 हो जाए तो उसका वजन नापने के लिए, ये सिर्फ एक का नापने के लिए, ये ऐसे जब 12 हो जाए तो उनका नापने के लिए। ये मेरा एक नया सिस्टम था, वैसे एटम्स के लिए भी सिस्टम था। ये सिर्फ एक एटम का है और ये एक मोल, एक मोल मतलब 6 × 10⁻23, ठीक, उतने एटम्स का। इंटरचेंजेबली यूज़ होता है, ये आवश्यक है। इसका यूनिट यू है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, GM से। इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। बाकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हो जाएगा। अंतर ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, दिमाग में रहना चाहिए, बस इतना इतनी बात है। अगला लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं इनको हम डिस्टिंग्विश करते हैं इनके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स से। जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतने करीब करीब ये एटम, ठीक है ना। जी एकदम ज़्यादा करीब सॉलिड, थोड़े दूर लिक्विड, उससे ज़्यादा दूर तो गैस। आयोनाइज्ड है, हाई एनर्जी के साथ है तो, और हीट बहुत ज़्यादा गर्मी में है तो प्लाज्मा, और ज़्यादा ठंडी में है और कुछ ज़्यादा ही करीब है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को भी दबा दे रहे हैं तो कंडेंसेट, ठीक। तो अब ये जैसे मान लो ये एक हमारा सॉलिड है ना। अभी इसके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है,
यहाँ पे भी कुछ डाल सकते हैं अगर इनफ छोटा डाल दें तो इसी छोटी सी चीज़ को डालने को मिक्सिंग कहते हैं। और मिक्सचर क्या है? कोई भी दो चीज़ का समावेश। मिक्सचर तो पता ही होगा, एक से दो, एक से ज़्यादा चीज़ जब मिलती है उसको बोलते हैं मिक्सचर, दोनों अलग अलग होनी चाहिए। बट इसके पहले छोटा सा एक टर्म यहाँ पे आता है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट क्या है? एलिमेंट कोई भी सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस है, जिसको उससे छोटा नहीं तोड़ा जा सकता, है ना? एटम मान लो, सिर्फ समझने के लिए एटम मान लो, जबकि एटम को छोटा तोड़ा जा सकता है। हाँ, पर एलिमेंट ऐसी चीज़ है जिसको लास्ट तक रखा जा सकता है, मतलब प्योर स्टेट में, जो प्योर स्टेट में है ना, वो उसको और उसके नीचे नहीं तोड़ा जा सकता। मान लो एक, ये गोल्ड, ये सिल्वर और ये आयरन, ये सब बड़े बड़े ब्लॉक हैं, है ना? इसका लास्ट एलिमेंटल फॉर्म क्या होगा? एक एटम। अब आप बोलो सर एटम तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एनर्जी और बोसॉन वोसॉन से सबसे बना है, इसको तो और तोड़ सकते हैं नहीं। अब वो, अगर मैं इसको और तोड़ दूं तो ये सिल्वर थोड़ी रहेगा, इसको और तोड़ दूं तो ये गोल्ड थोड़ी रहेगा, ये सिल्वर थोड़ी रहेगा, इसको और तोड़ दूं तो ये आयरन थोड़ी रहेगा। तो लास्ट फॉर्म ये एटम ही है बस। एलिमेंट का प्योरेस्ट फॉर्म एटम है, एलिमेंट का प्योरेस्ट फॉर्म एटम है, उसको उसके नीचे नहीं तोड़ा जा सकता, है ना? उसके नीचे नहीं तोड़ा जा सकता, या तो, नहीं तो फिर वो एलिमेंट वो नहीं रहेगा, मतलब उस सिल्वर को तोड़ देंगे और मैंने न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर प्लांट में डाल के कैसे कुछ भी करके तोड़ दिया, बहुत एनर्जी लगा के तोड़ दिया, है ना, बम्बार्डिंग करके तोड़ दी, तो वो टूट तो जाएगा बट वो कोल्ड नहीं रहेगा, है ना? तो एंड लिमिट, कोई भी मैटर की एंड लिमिट, कोई भी प्योर मैटर की एंड लिमिट, वो है एलिमेंट, है ना? ऐसे दो जब एलिमेंट मिलते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट एक पर्टिकुलर रेशो में, दो या मोर देन टू इन अ पर्टिकुलर रेशो, उसको बोलते हैं कंपाउंड। कंपाउंड आयोनिक भी हो सकता है। और तो लास्ट क्लास में अपन ने जो एटम पढ़े थे और जो मॉलिक्यूल पढ़े थे, है ना, एटम और मॉलिक्यूल, ये उनके मैक्रोस्कोपिक वर्जन समझ लो, सिर्फ समझने के लिए समझ लो कि ये एलिमेंट जो है वो एटम है। एटम कब? जब वो डाल्टन की थ्योरी को फॉलो करे। डाल्टन की थ्योरी क्या बोलती है? सबसे कड़क होता है, हार्ड शेल होता है, उसको और डिवाइड नहीं कर सकते। और मॉलिक्यूल और कंपाउंड में कोई अंतर नहीं है ना? ये माइक्रोस्कोपिक हो जाता है, मैक्रोस्कोपिक हो जाता है। यहीं पे एक और बात आती है कि अगर हम दो कंपाउंड को मिला लें एक पर्टिकुलर रेशियो में ना मिला के, या जो, और हाँ, ये जो होता है, ये होता है केमिकली। केमिकली जब दो एलिमेंट को मिलाते हैं तो वो एक कंपाउंड बनाता है। और जब हम दो एलिमेंट्स को फिजिकली मिलाते हैं तो वो मिक्सचर बनाता है। अंतर क्लियर हुआ? फिजिकली मिलाएंगे तो मिक्सचर बनाएगा, है ना, और केमिकली मिलाएंगे तो कंपाउंड बनाएगा, है ना? जैसे जो नॉर्मल मिक्सचर होता है, सेव मूंग दाल से जुड़ा तो होता नहीं है, या मर्ज होकर कुछ एक नया टाइप का कुछ तो बनाता नहीं है। साथ साथ में होता है, बस टेक्सचर देता है, स्वाद देता है, मिक्स करके। अंतर तो आता नहीं है। नया कंपाउंड कब होगा? जब मैं, जैसे ये H2O है, इसमें मैंने सॉल्ट घोल दिया तो ब्राइन सॉल्यूशन बन गया, है ना? ये मिक्सचर है, क्योंकि ना सॉल्ट के इसको कुछ हुआ, हाँ ये आयोनिक फॉर्म में टूट गया, वो 11th क्लास की बात है, पर कोई नया कंपाउंड नहीं बना। बट अगर मैं CuSO4 में Zn मिला दूँ, है ना, हाँ, तो ये नया कंपाउंड बना लेगा, Zn
SO4 और Cu को अलग कर देगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है, ये कंपाउंड बनाया, नया कंपाउंड बन गया। हाँ, और ये क्या था, मिक्सचर बना। तो अब होते हैं मिक्सचर भी दो टाइप के। मिक्सचर होते हैं दो टाइप के, एक होता है होमोजीनस, है ना, और एक होता है हेट्रोजीनस। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब अलग अलग, जीनस मतलब सेम, काइंड काइंड। जीनस मतलब काइंड, होमो मतलब सेम, जीनस मतलब काइंड। तो सेम काइंड डिफरेंट काइंड, साइड करते हैं। होमोजीनस हेट्रोजीनस। होमोजीनस मतलब ये मैंने पानी लिया, इधर ही मैंने पानी लिया, इधर पानी, इधर भी पानी, पानी। मैंने क्या किया, इसमें मैंने रेत डाल दी और इसमें मैंने नमक डाल दिया। जब मैं नमक घोल दूंगा तो मैं यहाँ का पार्ट लूँ एक इनफ अमाउंट में, या यहाँ का पार्ट लूँ, मेरे को सेम कंसिस्टेंसी मिलेगी। बट मैं जब रेत घोलूँगा, चांसेस है कि यहाँ की कंसिस्टेंसी यहाँ की कंसिस्टेंसी से अलग हो, है ना। शायद यहाँ ज़्यादा पथरीला हो, यहाँ पे महीन हो, है ना? ये हो सकता है। तो वही बात है, हर जगह सेम तो होमोजीनस, हर जगह अलग तो हेट्रोजीनस। अच्छा, मिक्सचर को तीन भाग में डिवाइड किया गया है। पहला होता है सॉल्यूशन, दूसरा होता है कोलाइड, तीसरा होता है सस्पेंशन। तो फिलहाल के लिए हम बात करेंगे पानी की, क्योंकि पानी हम सब ने देखा हुआ है। पानी सबसे आसान है ना। पानी है, नहीं लगता, पानी है। पानी के मॉलिक्यूल ना ज़्यादा दूर होते हैं ना ज़्यादा पास होते हैं, बीच में उनके हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वो बात की बात है क्या होता है, पर होता भी, मान लेते हैं। ना ज़्यादा दूर होते हैं ना ज़्यादा पास होते हैं। तो इनके बीच में जितना डिस्टेंस है, अब मैंने जैसे कल बताया था अपने आपको, जैसे मैंने कल बताया था कि एक एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और उसका जो इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एज अ क्लाउड प्रेजेंट होते हैं। और बाकी इसके आगे का उनका क्या इफेक्ट होता है, फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। बट उनका कुछ ना कुछ इफेक्ट होता है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव को, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और नेगेटिव पॉजिटिव को, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये बात है कि अगर मैं यहाँ पे कोई एटम लाना चाहूँ, तब मैं उससे चिपका के नहीं रख सकता ना, इसके फील्ड से मेरे को कुछ दूर रखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि ये रिपल्शन है, यहाँ पे एक डिस्टेंस होगा ही रिपल्शन के कारण। और अट्रैक्शन है तो वो मिलना भी चाहिए, पर रिपल्शन है। तो जब यहाँ का रिपल्शन यहाँ के अट्रैक्शन को ओवरकम कर देगा, तो थोड़ा ना थोड़ा स्पेस रहेगा ही। तो वही बात है, हम ऐसे आइटम ला लें जो इनके स्पेस को भर दे, है ना, बहुत अच्छे तरीके से भर दे। कलर एक आइटम ला दें जो इनके बीच के स्पेस को बहुत अच्छे तरीके से भर दें। हाँ, तो क्या बनेगा यार, हिम्मत हो यार आज। सॉल्यूशन, अगर कुछ ऐसा ला दूं जो मॉडरेटली भरे हैं, तो कोलाइड। या कुछ ऐसा ला दूं जो शायद ही भर पाए, तो ठीक, सस्पेंशन। सबका एक एक सिंपल एग्जांपल, सॉल्ट वाटर, सब घर में कर सकते हैं आप। सॉल्ट वाटर, इसमें आप सर्फ डाल दें और इसमें
सैंड। ठीक। सबने नमक का पानी या शक्कर का पानी घोला हुआ है। शक्कर के पानी में शक्कर शक्कर अच्छे मतलब इनफ अमाउंट शक्कर, फ्रेश पर्टिकुलर अमाउंट जब शक्कर डालते हैं, है ना, तो पानी ट्रांसपेरेंट ही दिखता है। फिर मैंने क्या किया, उसमें नींबू डाला। अब दो दो केस हो सकते हैं मेरे नींबू डालने के, है ना। या तो मैं करूँ कि मैं नींबू को वो पिचकने वाले से डालूँ, जो उसका वो आता है मशीन टाइप का, या तो मैं हाथ से पिचक लूँ, है ना। हॉस्टल में तो मैंने हाथ से पिचक लिया, घर में तो इससे इस्तेमाल कर लिया। जब मैं हाथ से करूँगा तो उसके पार्टिकल भी आएंगे, नींबू के जो रहते हैं रेशे फाइबर्स, है ना, सीड्स। और यहाँ पे पूरा सिर्फ लिक्विड आएगा। तो लिक्विड ने क्या किया, पहले क्या था, शुगर सॉल्यूशन था, है। शुगर सॉल्यूशन पूरा ट्रांसपेरेंट था, तो क्या था, सॉल्यूशन था। फिर जब मैंने ये आला नींबू पानी डाला तो कलर डिसअपियर हो गया। कलर मतलब कलर आ गया हल्का सा वाइटिश, और ट्रांसपेरेंसी डिसअपियर हो गई, है ना। और जब इसमें मैंने निचोड़ के डाला तो इसमें फाइबर्स आ गए, ट्रांसपेरेंसी भी डिसअपियर हो गई, ओपेक भी हो गया, और मैं पार्टिकल्स देख भी सक रहा हूँ अभी बहुत सारे। तो क्या करते होंगे, ये पहले शक्कर भरी हुई थी, यहाँ पे जो लिक्विड के नए मॉलिक्यूल आए, इन्होंने यहाँ पे compete करना चालू किया, है ना। अगर इनका साइज़ छोटा रहेगा तो इजीली फिट हो जाएंगे, थोड़ा बड़ा रहेगा तो compete करेंगे और वॉल्यूम बढ़ाएंगे, है ना। वास का वॉल्यूम बढ़ाएंगे, नहीं तो वो गैप में फिट होंगे। और जब मैंने फाइबर डाले तो उनका उनका जो वो था, एरिया था, वो इनसे बड़ा था, तो यहाँ फिट नहीं हुए, वो इनसे बाहर अलग से दिखने लग गए। तो सॉल्यूशन का ऐसा रहता है कि सॉल्यूशन का ऐसा रहता है कि ना हम उसको फ़ील कर सकते हैं ना देख सकते हैं। कोलाइड का ऐसा रहता है, सैचुरेटेड कोलाइड का, कि हम उसको फ़ील तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते मोस्ट ऑफ द टाइम, सैचुरेटेड। सस्पेंशन का ऐसा है कि हम फ़ील भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, हम सैंड को देख सकते हैं, नींबू के फाइबर को भी देख सकते हैं। अच्छा, मैं जब जो टर्म बोल रहा हूँ सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब होता है इनफ, मतलब इसके ऊपर नहीं होगा। शक्कर डालते जाओ, शक्कर डालते जाओ, एक पॉइंट ऐसा आता है कि शक्कर घुलनी बंद हो जाती है। अच्छा, ये चीज़ होती है टेम्परेचर और प्रेशर के लिए एक। जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर कम करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे प्रेशर कम करेंगे, कोई भी इन दोनों को वेरी कैसे भी करें, चार कॉन्फ़िगरेशन में हमको सैचुरेशन बढ़ता और घटता दिखेगा। जैसे चाशनी बनाने का, चाशनी जब बनाते हैं तो कैसे बनती है, थोड़ा सा ये एक पतीला है, इसमें पानी के मॉलिक्यूल है ना, तो मैंने शक्कर डाल दी। शक्कर को जितनी जगह लेनी थी उसने ले ली, हाँ, और बाद में शक्कर नीचे बैठने लग गई। अब जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी एक टाइप की एनर्जी होती है, एनर्जी बढ़ना मतलब एनर्जी कूदा फांदी ज़्यादा करेगा। जब कूदा फांदी ज़्यादा करेगा तो इन लोग के बीच का स्पेस बढ़ेगा, तो इन लोग के बीच का स्पेस बढ़ेगा तो उसमें ये ताकि फिट हो सकते हैं, है ना, है ना। बट ये भी है कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो यहाँ से इवापोरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना चालू करेगा। तो यही प्रोसेस से क्या बनती है, चाशनी बनती है, कैरेमल बनता है, चाशनी कैरेमल, यही प्रोसेस है। सैचुरेटेड का मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे हम मिनिमम अमाउंट, सॉरी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट वी कैन पोर इनटू सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम अमाउंट में, सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में। पानी सॉल्वेंट, सॉल्यूट नमक, रेत, इनफ, तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना ले। सर्फ का भी है, आप एक अच्छे अमाउंट में जब सर्फ डालते हैं मिनिमम अमाउंट में तो दाने नहीं बचते, अगर किसी ने कपड़े धोए होंगे तो नीचे नीचे दाने नहीं बचते, बहुत रेयरली दाने बचते। तो वही है, पर समझ तो देखता तो है हमको सर्फ। अच्छा, अब इनकी
पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं जो हमको एनसीईआरटी में दी गई है। एनसीईआरटी कहाँ गई? एक टाइप ऑफ मिक्सचर मैंने बता दिए, डिलीट करो रे। ये आ जा। सॉल्यूशन भी मैंने बेसिक डेफिनेशन बता दी है एनसीईआरटी के हिसाब से इसकी कुछ। हाँ, ये एग्जांपल दिए हैं। ये तो शुगर वाला तो याद ही करना पड़ेगा, है ना? शुगर वाला याद कर लो। मिक्सचर ऑफ एयर, ये भी याद। होमोजीनस होता है मतलब सेम टाइम का। ये तो एक्सप्लेनेशन से समझ में आ गया होगा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थियोरेटिकल है। अच्छा, अपने को बाकी इसका ये नहीं दिया है, इसमें तो 1 नैनोमीटर दिया है, आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। बाकियों का नहीं दिया है, फिर मैं बता दूंगा आगे। एक चार्ट में कोशिश करेंगे चार्ट बनाने की। ठीक, ये लाइट को स्कैटर नहीं करते। लाइट स्कैटर मतलब टकराते नहीं लाइट से, या उसको बिखेरते नहीं लाइट को। हम लाइट की पासिंग नहीं देख सकते। छोटे हैं बहुत, सिंपल, छोटे हैं बहुत। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है कि इनको केमिकल मेथड से ही सेपरेट किया जा सकता है। फिजिकल मेथड या फिल्टर पेपर फिल्ट्रेशन के मेथड से इसको नहीं वो किया जा सकता। फिल्ट्रेशन मेथड मतलब एक मेथड होती है, सबसे सिंपल फिल्ट्रेशन जो अपने लेवल पे है वो है ये, है ना? एक छन्नी लिए, चाय की छन्नी, और इसमें डाल दिया हमने फिल्टर, है ना? और ये है टेस्ट ट्यूब, एक ट्यूब। और यहाँ पे मेरा फाइनल कंपाउंड बी, एक कंपाउंड ए। इसमें क्या था, नमक डला था। इसमें नमक डला था। जब मैंने इसमें से पोर किया इसको, तो पूरा का पूरा नमक के साथ ही आ गया। दूसरा केस क्या होगा, इसमें मैंने सर्फ डाला था, तो ये डाला तो सिर्फ झाग झाग आया, इधर भी कुछ आया कुछ नहीं आया। और जब मैंने सैंड वाला डाला तो पूरी सैंड इधर रह गई, पानी इधर आ गया। बस, फिल्ट्रेशन यही होता है। फिल्टर पेपर यूज़ करो या छन्नी, चाय की छन्नी, चाय छन्ना, वो भी एक टाइप का फिल्ट्रेशन है। हम उनको अलग नहीं कर सकते। जैसे चाय की छन्नी से चाय पत्ती अलग हो जाती है और शक्कर अलग नहीं होती, अनलेस कि छोटी बहन ने चाय बनाई हो और उसमें भर भर के शक्कर डाल दी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मैंने जस्ट बताया। अच्छा, इसमें एक और, इसमें एक चीज़ दी गई है एनसीईआरटी में जो मैंने नहीं बताया हूँ। कॉन्सेंट्रेशन जो मैंने बोला, सेचुरेटेड कॉन्सेंट्रेशन को नापने के लिए 3 यूनिट दी है, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इंटू 100, 200। नीचे वाला रहेगा हमेशा सॉल्यूशन रहेगा, नीचे वाला जो रहेगा हमेशा सॉल्यूशन रहेगा। मतलब ये मास मतलब एक मैंने कंपाउंड बनाया जिसमें मैंने 31 ग्राम शक्कर डाला, और ये जो था ये 100 ग्राम वाटर था। कितने का हो गया, 131 ग्राम का सॉल्यूशन हो गया। सॉल्वेंट 100, सॉल्यूट 31। तो मास ऊपर में क्या रहेगा, हमेशा सॉल्यूट रहेगा, सॉल्वेंट का कोई नामो निशान नहीं रहना चाहिए। वॉल्यूम में भी सॉल्वेंट का कोई नामो निशान नहीं रहना चाहिए, है ना? मास नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट, नीचे सॉल्यूशन, ऊपर सॉल्यूट, है ना? इस इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन, और 100 परसेंटेज निकाल रहा है, इससे ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन रखना ही नहीं। सॉल्यूट का केस आएगा ही नहीं, नीचे सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन एंड प्रोडक्ट है तो नीचे हमेशा एंड प्रोडक्ट परसेंट निकलते टाइम नीचे ही आता है ना? और सॉल्यूट ऊपर। बस, कोई भी केस आ जाए केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन नीचे ही आएगा। सॉल्यूशन नीचे एक जगह एक्सेप्शन आता है, और सॉल्यूट ऊपर ही आएगा, सॉल्यूट ऊपर ही आएगा। सॉल्यूशन नीचे रहे ना रहे, पर सॉल्यूट ऊपर ही आएगा। इसका क्वेश्चन दिया है,
A solution contain 40 gram of common salt in 320 gram of water. Calculate the concentration in term of mass by mass percentage. जैसे कि मैंने बताया मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। 40, 320, 40 ये क्या है, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूट है, और ये सॉल्वेंट है, तो कितना हो गया 360 है ना। ये हो गया 40 है ना, 40। ये सॉल्यूशन कैसे बनेगा, क्यों, क्योंकि मास को हम एनर्जी और एनर्जी को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना बना सकते हैं, तो सेम गोज़ फॉर मास, क्योंकि दोनों इंटरचेंजेबल है। तो ये जो दिया है ये तो रहेगा, और ये जो आएगा ये तो कहीं, ये तो आएगा ही ना, इसको तो जोड़ना ही पड़ेगा ना, तो बस इसको जोड़ दिए 40, ये 320, ये जो नया सॉल्यूशन बना ये 360 का बनेगा। ये 40, ये 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 9, तो 100/9, 11 दशमलव कुछ कुछ। इसके और क्वेश्चन दिए होंगे वो आपको ही करने हैं, है ना। सस्पेंशन जैसे कि बताया, ये थोड़ा हेट्रोजीनस है ना, ठीक, ये हेट्रोजीनस है, ये याद रखिएगा। कंप्लीटली हम ये असल में कोलाइड का ऐसा ही सस्पेंशन है ये। पहले मैंने कोलाइड बताया था ना, सस्पेंस इधर को सस्पेंस ही कर लेते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर बोला है इसने, जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि इधर कंसिस्टेंसी जैसे यार अब हिम्मत हो, क्योंकि मैंने बताया कि जो मैंने नींबू डाला था निचोड़ के, है ना, मशीन से नहीं अपने हाथों से निचोड़ के जो डाला था नींबू, उसमें उसके रेशे थे, बीजे टाइप के जो रहते हैं, है ना। तो हेट्रोजीनस क्यों, क्योंकि मैं यहाँ से निकालूँ तो शायद बात हो सकती है कि दो रेशे निकले और बाकी पानी निकले, यहाँ से 3 निकल जाए, यहाँ से एक भी ना निकले, है ना, हो सकता है ना, तो वही हेट्रोजीनियस है। और जैसे कि मैंने बताया कि पार्टिकल कैन बी सीन बाय नेकेड आइज, देख सकते हैं पार्टिकल स्कैटर लाइट, जो इतने बड़े होते हैं दिख ही जाते हैं। अच्छा यहाँ पे एक नहीं दिया है वो बता देता हूँ, ग्रेटर देन 10⁻⁶ माइक्रोमीटर की रेंज में आते हैं, ठीक। अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, अगर हम इनको ऐसे ही रख दें तो नीचे बैठने लग जाता है, और ये अनस्टेबल होता है, ये भी याद रखिएगा, ये अनस्टेबल। आखिरी आता है कोलाइड। तो जो कोलाइड है, जैसे कि मैंने जब ये तीनों को एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने कोलाइड को बीच में ही रखा था। तो जो कोलाइड है वो सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन, इन दोनों के बीच में है। सस्पेंशन 10⁻⁹ पे रहता है, तो ये 10⁻⁻⁶ पे रहता है। तो इन दोनों के बीच की जो रेंज रहेगी वो कोलाइड पे जाएगी, ये इससे कम और ये इससे ज़्यादा, है ना, ये इससे कम और ये इससे ज़्यादा। इसको नैनोमीटर रेंज बोलते हैं, इसको माइक्रोमीटर रेंज बोलते हैं। इसको हम फिजिक्स में देखेंगे माइक्रोमीटर नैनोमीटर क्या होता है ना। कोलाइड, कोलाइड की डिस्कवरी से मतलब नहीं है, फर्क नहीं पड़ता कोलाइड की डिस्कवरी किसने करी, क्यों करी, फर्क इससे पड़ता है कि एग्जाम्पल अच्छे हैं कि नहीं दिए हैं। अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड पे आते हैं सीधे। टिंडल इफेक्ट होता है एक, ये भी दिख रहा है टिंडल इफेक्ट। मैं इसको एक्सप्लेन करना शायद ऐसे, जब तक आदमी देखता नहीं ना तब तक समझ नहीं आता। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सस्पेंशन और कोलाइड दोनों क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट ऑलमोस्ट शो करते हैं। टिंडल इफेक्ट कोलाइड ज़्यादा बेटर तरीके से शो करते हैं, है ना, और सस्पेंशन उतने अच्छे से शो नहीं करते, क्योंकि जो सस्पेंशन है जो सस्पेंशन है वो लाइट को ठीक से पास ही होने नहीं देते, सस्पेंशन लाइट को ठीक से पास ही होने नहीं देते। अच्छा फिर से वही बीच वाली बात आ गई, जैसे कि पहले हुई थी, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस।
ये लाइट को पास होने देंगे, ये लाइट को थोड़ा पास होने देंगे, और ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर पास होने देंगे। आइज़ में इनको इसके पार्टिकल को नेकेड आइज से देख सकते हैं, इसके पार्टिकल को नेकेड आइज से, इसके पार्टिकल को नहीं देख सकते, इसको देख सकते हैं, इसके चांसेस रहते हैं, है ना, डिपेंड करता है कौन सा है। इस तरफ वाली का है तो मतलब अब इतनी बड़ी रेंज है, तो इधर तरफ वाले में होगा तो देख सकते हैं, इधर वाले में होगा तो नहीं देख सकते, है ना। स्पेक्ट्रम है 10⁻⁹, 10⁻⁹ से 10⁻⁶, और ये 10⁻⁶ के ऊपर। ये केमिकल और फिजिकल इससे केमिकल से अलग कर सकते हैं, केमिकल से अलग कर सकते हैं, और इसमें केमिकल भी बोला है, फिजिकल से इसको अलग नहीं कर सकते। तो फिजिकल से भी अलग कर सकते हैं सम अमाउंट में, बट केमिकल की हेल्प लेनी पड़ती है। ये तो अनस्टेबल होता है तो फिजिकल से ही नीचे गिर जाता है ना। तो वही बात यहीं पे रिपीट की गई है। टिंडल इफेक्ट मैं प्रिस्क्राइब करूँगा आपको। टिंडल इफेक्ट वही नींबू का पानी बना के चेक करें, सर्फ का पानी बना के, सर्फ का पानी बना के चेक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फ़ोटो दी है यूट्यूब पे और सर्च कर सकते हैं टिंडल इफेक्ट, क्योंकि टिंडल इफेक्ट ऐसी चीज़ है जो लाइट देखने में ही जमती है। अच्छा, टिंडल इफेक्ट आप थोड़ा हल्का हल्का टिंडल इफेक्ट टाइप देखना पसंद करें तो जो जिन घरों में वेंटिलेशन होती है, आजकल बड़े घरों में वेंटिलेशन नहीं होती, एसी की दिक्कत आती है, वेंटिलेशन बंद ही करनी पड़ती है एसी लगाओ तो, है ना। तो वेंटिलेशन से जब धूप आती है ना, जब वेंटिलेशन से धूप आती है या बरामदे से ऐसे ऐसे जो डिज़ाइन वाले बने रहते हैं, ये फूल टाइप का, मेरे को बनाते नहीं, ऐसे कोई बने रहते हैं, यहाँ से जब लाइट आती है तो जैसे वो लाइट दिखती है, या अंधेरे कमरे में जब कहीं से सनलाइट आती है तो वो जैसी वो लाइट दिखती है वही है टिंडल इफेक्ट, वैसी कुछ है। ये फोटो भी वैसी दिख रही है यहाँ पे। इट्स ऑल्सो एन हेट्रोजीनस में, हाल में सेमी हेट्रोजीनस, कम्प्लीटली हेट्रोजीनस नहीं बोल सकते, कोलाइडल भी होमोजीनस हो सकते हैं, है ना। कि ये बहुत ज़्यादा स्पेक्ट्रम वाला है, 12th में इसका ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है केमिस्ट्री का, है ना। इनको वही फिर से ये वाली बात भी अगले क्लास में गलत हो जाएगी, पर अभी के लिए इसको ऐसे याद कर लो, बिग इनफ टू स्कैटर लाइट, है ना। तो पाथ हम इसमें देख सकते हैं, पाथ देख सकते हैं मतलब अगर मैं 3 सॉल्यूशन रखूँ लाइन से, पहला सस्पेंस सॉल्यूशन, फिर कोलाइड और सस्पेंस, कंप्लीटली पास होने देगा, थोड़ा थोड़ा पास होने देगा, और ये ऑलमोस्ट नहीं के बराबर पास होने देगा। ठीक, कीचड़ में टॉर्च मारने जैसी बात है, कीचड़ में टॉर्च मारना। स्टेबल, ठीक, बीच वाली बीच वाली कंडीशन है। सिंपल इसमें अच्छा ये बोला है कि सिंपल फिल्ट्रेशन से नहीं निकाल सकते, बट अगर स्पेशल सेपरेशन टेक्निक लगाएं, बहुत सारी टेक्निक है जो अगली क्लास में देखेंगे, तो निकाल सकते हैं। अच्छा, नीचे टाइप दिए हैं कोलाइड के, है ना, ये याद करने वाली बात है। लिक्विड के लिक्विड के डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स मीडियम, मीडियम क्या होता है, है जिसमें हो रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, न्यूज़पेपर, पेपर मीडियम है ना। मीडियम जिसके थ्रू, जिसमें, है ना, जिसके द्वारा, जिसमें वो चीज़ हो रही है। तो अगर गैस है, गैस के स्पेस में लिक्विड है तो उसको एरोजोल बोलते हैं। गैस के स्पेस में अगर सॉलिड भर दें तो भी एरोजोल बोलते हैं। लिक्विड के स्पेस में गैस भर दें, जो कि होती है पानी में गैस होती है, तभी तो मछलियाँ सांस ले पाती हैं। लिक्विड केस में लिक्विड भर दें तो इमल्शन बोलते हैं, मिल्क, ठीक। लिक्विड के स्पेस में सॉलिड भर दें तो वही ब्राइन सॉल्यूशन, है ना।
सॉलिड में गैस भर दें, सॉलिड के बीच में भी स्पेस रहती है, तो वही है फोम रबर जिससे शेव वेव करते हैं हम लोग, है ना। सॉलिड में लिक्विड भर दें, सॉलिड में लिक्विड भर दें तो जेल, बालों में लगाने के लिए सॉलिड में सॉलिड भर दें तो जेमस्टोन। ये थोड़ा सा कम, मतलब वही है कि मैंने जैसे कि पहले बताया, इनफ छोटा ला लें तो फिट हो जाएगा। जैसे इसमें हीट और भी प्रेशर व्रेशर देना पड़ता है, वो लंबी चौड़ी कहानी है, फिलहाल उस पर ध्यान ना दो। एक और चीज़ यहाँ पे एलॉय दी होगी, एलॉय क्या है, इसका एक दो एग्जांपल दिए होंगे, एक ब्रॉन्ज दिया है और एक जर्मन सिल्वर दिया है। जर्मन सिल्वर हमारे घरों में बर्तन होते हैं, इडली बनाने का अगर किसी ने बर्तन देखा होगा तो वो हल्का सा मतलब वाइटिश होता है, चम एल्यूमिनियम जैसा दिखता है पर वाइटिश होता है वो, है ना, वाइटिश होता है। अगर स्टील के ऊपर वाइट पेंट कर दे तो वैसा दिखता है, ऐसा टाइप का, है ना, नकली वाइट, नकली सिल्वर, वाइट जर्मन सिल्वर बोलते हैं उसको। ब्रॉन्ज भी कॉपर और बाकी चीज़ों से मिलके बना रहता है। ये भी सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है एलॉय, उनको हम अलग नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा के केमिकल वो कुछ करें तो अलग हो जाएंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, एलिमेंट, एलिमेंट वो है कि किसी भी प्योर मैटर को हम फाइनल फॉर्म, फाइनल प्योरेस्ट फॉर्म, है ना। मिक्सचर क्या है, ऐसे ही दो एलिमेंट, क्या बोलते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड क्या है, ऐसी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का केमिकली रिएक्शन से बना हुआ प्रोडक्ट कंपाउंड, ऐसी दो या दो से ज़्यादा का फिजिकल रिएक्शन से बना हुआ प्रोडक्ट मिक्सचर, है ना। एलिमेंट को मैंने क्या बताया, एटम का एनालॉग, कंपाउंड को मॉलिक्यूल का एनालॉग। तो अगर कोई कंपाउंड बोले मॉलिक्यूल बोले तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होने का। मैंने मिक्सचर के तीन टाइप बता दिए, मिक्सचर के तीन टाइप बता दिए, सॉल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। सस्पेंशन लेस देन 10⁻⁹, कोलाइड उससे पहले, सॉल्यूशन 10⁻⁹ से नीचे, सस्पेंशन 10⁻⁶ के ऊपर, और इन दोनों के बीच में कोलाइड, है ना। ये लाइट को कम्प्लीटली जाने देता है, ये लाइट को थोड़ा थोड़ा जाने देता है, जिसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। ये ऑलमोस्ट नहीं जाने देता। इसको केमिकल या फिजिकल इससे नहीं अलग अलग कर सकते, इसको केमिकल से भी कर सकते हैं, फिजिकल से भी कर सकते हैं, पर फिजिकली ईजी नहीं होता, इसको केमिकली कर सकते हैं, है ना। और इसको ना, इसको फिजिकल से भी कर सकते हैं और केमिकल से भी कर सकते हैं आसानी से। यही बात थी आज के लेक्चर पे। और कोई बात, कोई पॉइंट छूटा मेरे से? आई थिंक नहीं छूटा, हाँ मैंने वो AMU बता दिया। ठीक, बाय। फिल्ट्रेशन टेक्निक आखिरी में पढ़ेंगे।